तो आज इस इवेंट मैक्रो की प्रोग्रामिंग में आपको हम सिखाने जा रहे हैं कि इवेंट मैक्रो का सेकंड पार्ट। कुछ और एग्जांपल हम आपको सीट इवेंट से दे रहे हैं कि वीवी मैक्रो की मदद से सीट इवेंट पे और क्या क्या कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं। कल की क्लास में मैंने कुछ और चीजें मैंने बताया था जिसको आपने इस्तेमाल किया था। आज हम आपके साथ कुछ और चीज डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है सर? मैं एक बार एक्सेल ओपन कर लेता हूं। चलिए, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज आपके साथ कि किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे इवेंट मैक्रो अपने एक्सेल में। चलिए, तो इवेंट पहले मैंने आपको इवेंट मैक्रो के बारे में बता दूं कि इवेंट मैक्रो करता है क्या। जैसे कि कल की क्लासेस में आपने देखा था कि इवेंट मैक्रो आपके किसी पर्टिकुलर इवेंट पे वर्क करता है। ठीक है, कि आप एक पर्टिकुलर इवेंट पे अपने इसको वर्क कराते हैं कि किस तरीके से वर्क कर जाए। तो उसी तरीके से इसका भी इस्तेमाल होता है कि आप डबल क्लिक करने पे या कहीं पे क्लिक करने पे अगर आपको इवेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं इवेंट मैक्रो। अब ऐसे मान लीजिए कि हम डबल क्लिक पे कुछ करना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप और यहाँ पे लिख दिया हमने कोर्स। और मैं चाहता हूँ जैसे टाइप पे कोई डबल क्लिक करे तो ये जो मैंने दो चीजें विजुअल हो, जैसे कि ऑनलाइन एंड डीवीडी, और कोर्स पे अगर कोई क्लिक करे तो यहाँ पे शो हो एक्सेल एंड वीवी। तो मैं चाहता हूँ जैसे किसी ने टाइप पे डबल क्लिक किया तो ये हाइड हो जाए, अगेन डबल क्लिक किया तो ये अनहाइड हो जाए, सेम कोर्स पे डबल क्लिक किया तो ये दोनों हाइड हो जाए, वापस अनहाइड हो जाए। तो इस तरह की चीजें हम करना चाहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछिए। कि जैसे कोर्स पे क्लिक किया, काफी जगह पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक, नीचे ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है। वो सर एक्सेल में एक्सेल वीबी होता है कि सर वो अलग लैंग्वेज होती है? ड्रॉप डाउन जो होता है वो तो कॉम्बो बॉक्स होता है जो कि डेवलपर बार में आपके पास होता है। दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका कॉम्बो बॉक्स फॉर्म कंट्रोल, इस वजह से आप बिना वीवी के भी यूज कर सकते हो। दूसरा होता है एक्टिव कंट्रोल, इसलिए वीवी यूज कर सकते हो। ये तो अलग चीज है, हम रेंज के सर साथ जैसे करते हैं। मेन्यू के आगे सब मेन्यू ओपन हो जाते हैं। वो तो विजुअल फॉर्म के जरिए होते हैं। ठीक है, तो चलिए यूज करते हैं इसको हम। तो इसकी हम सब जानते हैं कि जो प्रोग्राम करते हैं उसी यहीं पे जाकर हम कोड करते हैं। तो इसी पे जाके मैंने यहीं पे व्यू कोड पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया वर्कशीट, यहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने सिलेक्शन चेंज। सिलेक्शन चेंज की जगह पे होगा बिफोर डबल क्लिक। यहाँ पे क्या है, बिफोर डबल क्लिक। तो हमें करना क्या है, हमें करना है हाइड और अनहाइड। मतलब कि हमें करना है सीट 4 एंड 5, सॉरी रेंज 4 और 5 को हाइड एंड अनहाइड करना है। तो यहाँ लिख दिया रेंज A4 से A5 डॉट एंटायर रो डॉट हिडन इक्वल टू ट्रू। में क्या करना है, ट्रू। तो
तो मैंने क्या किया, A4 से A5 डॉट इंटायर रो डॉट हिडन, हमने इसका इस्तेमाल किया, राइट। लेकिन कब कहां पे क्लिक होना चाहिए, मैं बोलता हूं कि यहां टाइप पे क्लिक हो तो हाइड और अनहाइड हो, इस पे टाइप पे। तो अब मैंने इस पे इसी की विजुअल इसी पे जाता हूं वापस, यहां पे लिखता हूं कंडीशन, कंडीशन ऊपर में कि इफ एक्टिव सेल डॉट एड्रेस इक्वल टू डॉलर ए, अगेन डॉलर कौन सा है 3, एंड ये पूरा लेके चलते हैं, कॉपी, ट्रू के जगह पे मैं कर देता हूं फॉल्स, देन ये हाइड करें, यहां पे एल्स इफ, वापस पूरा लेते हैं, कॉपी, यहां पे पेस्ट करते हैं, और यहां पे मैंने बोल दिया ट्रू, क्योंकि क्लिक करने पे हाइड भी होना चाहिए और क्लिक करने पे अनहाइड भी होना चाहिए, और यहां पे एड, ठीक है। तो अब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो हाइड हो गया, और वापस डबल क्लिक करूंगा तो अनहाइड हो जाएगा। तो हमने कोड क्या लगाया, हमने कोड लगाया कि इफ एक्टिव सेल डॉट एड्रेस इक्वल टू A3 एंड रेंज A4 से A5 एंटायर रोड हिडन इक्वल टू फॉल्स, मतलब कि मैं जहां डबल क्लिक कर रहा हूं वो लोकेशंस जो है वो A3 होना चाहिए, एंड रेंज A4 से A5 उसकी जो हिडन है वो फॉल्स होनी चाहिए, तो यहां पे हाइड हो, अदरवाइज हाइड नहीं, ठीक है। सतीश जी समझ में आना, समझ में आया आपको ये? सर पहले एल्स से पहले ये क्या रन करेगा सर, डबल क्लिक करेंगे तो? जैसे हम डबल क्लिक करेंगे इसको, तो डबल क्लिक करेंगे तो सबसे पहले चेक करेगा कि मैंने मान लो कि यहाँ डबल क्लिक कर दिया तो कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ डबल क्लिक, क्योंकि मैंने बोला कि जहां पे डबल क्लिक हो रहा है वो A3 होना चाहिए, राइट। तो A3 पे डबल क्लिक करेंगे, तो A3 पे डबल क्लिक करेंगे तो चेक करेगा A3 है, सही है, फिर चेक करेगा कि ये जो 4 एंड 5 है हाइड है अनहाइड है, अगर हाइड है तो अनहाइड करेंगे, अनहाइड है तो हाइड करेंगे। तो अभी क्या है, अभी डबल क्लिक करूंगा तो एक पोर्शन है रन होगा, इस पोर्शन पे रन होगा, क्योंकि इसमें जो है नहीं सर, इस ऊपर वाले पोर्शन रन होगा, क्योंकि ये अनहाइड, डबल क्लिक कर दिया तो ऊपर वाला पोर्शन रन होगा, मतलब कि इसको ये रन हुआ, इसने हाइड कर दिया। अब दोबारा में डबल क्लिक करूंगा तो ये चलेगा, क्योंकि ये हिडन है तो इसको अनहिडन कर देगा, समझ गए? जी सर। अब नीचे के लिए, नीचे दूसरा जो उसके लिए भी आप सेम क्या करें कि इसी पोर्शन को यहाँ पे रिपीट कर दें और एड्रेस चेंज कर दें कि A3 से A7 हो जाएगा, और 8 और 9 ही रहेंगे, 8 और 9 और यहाँ भी आपका 8 और 9, और फिर यहाँ पे A7 8 9 8 एंड 9, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं, राइट। इसको डबल क्लिक कीजिए, ये आपका है,
अब नेक्स्ट जो आता है टॉपिक वो आता है कि जैसे कि मेरे पास एक आईडी है यहाँ पे, मैं चाहता हूं मैं यहाँ पे डेट एंड टाइम करवाना चाहता हूँ, डेट एंड टाइम। कि जैसे ही यहाँ पे कोई अपना आईडी लिखे तो इसके सामने जिस समय वो लिख रहा है उस समय का डेट एंड टाइम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हुआ तो C2 पे जाके हम चेंज का प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, चेंज का प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इसके लिए चलिए हम कोडिंग करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं वर्कशीट और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सिलेक्शन, यहाँ पे चेंज करते हैं कि भाई चेंज हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे जब एंट्री मारूंगा तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि लास्ट एंट्री, लास्ट किस जगह पे हमने एंट्री किया है, क्योंकि सिलेक्शन तो चेंज हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पे टाइप करके और कोई यहाँ पे क्लिक कर दे, राइट सर। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे एक और इवेंट, यहाँ इवेंट लेंगे, वो लेंगे सिलेक्शन चेंज का, और उसके लिए हमें एक ग्लोबल वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो डिम आर एज ए हमने कर दिया रेंज, आर एज ए रेंज, और मैंने बोल दिया कि सेट आर इक्वल टू एक्टिव सेल, और उसके बाद हमने बोला कि आर डॉट ऑफसेट, और यहां पे 1 नहीं 0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ। अब प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है कि कहीं और सिलेक्शन किया हो, तो मुझे सिर्फ एक कॉलम में ही सिलेक्शन करने पे डेट एंड टाइम को चेंज करना है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने किया कंडीशन की इफ आर डॉट रो रो नहीं कॉलम इक्वल टू 1 दैन, और फिर यहाँ पे एंड इफ। लेकिन यहां इसको रन करने में एक प्रॉब्लम है। हमने क्या कर रखा है, हमने कर रखा है वर्कशीट डॉट चेंज, मतलब हमने बोला एक्सेल को कमांड दिया कि ये जो नाउ टाइप करने की जो कमांड है ये कब परफॉर्म करे, जब मेरा C2 पे कहीं भी किसी तरह की चेंजिंग हो, राइट। बट यहां पे प्रॉब्लम ये है कि किसी तरह का चेंजिंग हो तो नाउ जो टाइप कर रहे हैं ये भी एक तरह का चेंजिंग ही है क्या सर। तो ये आपको अनस्टॉपेबल ये बन जाता है कि भाई ये चेंज पे चला, फिर वापस चेंज चला, फिर वापस चेंज, वापस चेंज, इस तरह से कभी माइक्रो को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो चाहते बाहर निकलने का मौका इसको मिले, तो इसके लिए हम कर देते हैं कि एप्लीकेशन डॉट अनेबल इवेंट्स इक्वल टू ट्रू, नहीं मामा के फॉल्स कर दे, ट्रू तो बाय डिफॉल्ट होता ही है, फॉल्स हो गया, फॉल्स। और फिर नीचे मैं कर देता हूं कि एप्लीकेशन डॉट enable events इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जैसे मैं यहाँ पे 1 टाइप करके एंटर मारूं, एक मिनट, नॉट सेट, ओके, हाँ पहले मुझे कहीं पे सिलेक्ट करना पड़ेगा ना,
यहाँ पे कर्सर रखा और मैंने यहाँ चेंज किया 1, एंटर मारा, नहीं r.column इक्वल टू 1, सही तो है। ओके 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 एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, इस ऐसी प्रॉब्लम जब आती है ना, क्योंकि इवेंट जो है फॉल्स हो रखा है इसलिए वर्क नहीं कर रहा है, तो मुझे इवेंट को ट्रू करना पड़ेगा पहले ना। इवेंट को ट्रू करने के लिए हमें एक माइक्रो के अंदर इसको रन करना पड़ेगा, एक माइक्रो बना के। एरर आने के कारण क्या हुआ कि आपका इवेंट जो है फॉल्स हो गया, ट्रू नहीं हुआ सर। तो एक बार इसको एनेबल को इवेंट्स को ट्रू करना पड़ेगा। हाँ, इसको ट्रू कर दीजिए। हाँ, अब आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे कर्सर रखिए, एंटर मारिए, आ गया डेट एंड टाइम। ठीक है सर। लेकिन मैं यहां कहीं चेंज करता हूं तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ इसी पे चेंज होगा, राइट। अब इसमें दिक्कत ये आती है, ये समझ में आएगा सर? पहले तो फिर दिक्कत बताता हूं। सतीश जी कोई डाउट इसमें? सर जो आपने मॉड्यूल के अंदर जाके लिखा है, हुआ क्या था, नहीं समझे? हुआ क्या था कि जब ये रन हुआ था तो एरर आ गया था। एरर क्यों आया था? क्योंकि यहाँ पे हमने आर की सेट नहीं किया, क्योंकि आर का सेट कब होगा कि कहीं पे हम क्लिक करेंगे, समझ गए? जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर को यहाँ पे रखते ही आर पे इसका लोकेशन का लोकेशन सेट हो गया। तो हुआ क्या था कि हमने कहीं सिलेक्ट किया ही नहीं था, क्लिक कहीं किया ही नहीं था। जो हम क्लिक कहीं करेंगे नहीं तो आर पे सेट हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। लेकिन एरर जो आया वो इसमें आया, ये तो लाइन वर्क कर गया, अब ये इवेंट को फॉल्स कर दिया, तो फिर वो इवेंट परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक इवेंट ट्रू नहीं होगा तो परफॉर्म कैसे करेगा, समझ गए? तो फिर मैन्युअली इसको जाके मुझे एक इवेंट को ट्रू करना पड़ा, उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया। समझ में आया सर? सर जैसे मॉड्यूल में हम जो भी लिखते हैं वो तो हम रन करवाते हैं तब रन होता है। हाँ, तो मैंने एक बार जब इस तरह का एरर आया तो एक बार मॉड्यूल पे जाकर मैंने रन करवा दिया, इवेंट ट्रू हो गया, उसके बाद फिर नॉर्मल इवेंट काम करने लगा। ये जो एप्लीकेशन एनेबल इवेंट फॉल्स जो है, इसको थोड़ी पता है कि हमें कहाँ रन होना है, कहीं भी रन कर सकते हो ना, समझे कि नहीं समझे? कोई पर्टिकुलर कोड जो होता है इवेंट के लिए माइक्रो के डिसाइडेड नहीं है, आप उसको कहीं भी रन कर सकते हो। अब इसमें नेक्स्ट आता है कि मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पे एंट्री करके एंट्री मारूं तो फिर क्या हो कि प्रोटेक्टेड हो जाए, हम कहीं चेंज ना कर सके। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं राइट क्लिक करके कॉलम विड्थ में इसमें फॉर्मेट सेल में जाता हूं और इसकी प्रोटेक्शंस को यहां से अनलॉक कर देता हूं, और हम इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देते हैं, प्रोटेक्ट शीट पासवर्ड डाल के। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे आ गई कि अगर इसमें पासवर्ड डल गया तो फिर एंट्री कैसे, नाउ एंट्री कैसे करेगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहीं पे हम यहां पे शीट 2 डॉट अनप्रोटेक्ट करेंगे, और जब काम हो जाएगा तो जब हम चेंज कर देंगे तो वापस हम प्रोटेक्ट कर देंगे, सी डॉट प्रोटेक्ट, और यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। तो हम इसे टाइप किया, एंटर मारा तो डाल दिया और प्रोटेक्शन कर दिया। अब बाद में कहीं चेंज करो तो कहीं चेंज नहीं करने देगा,
यहाँ पे चेंज करना चाहो चेंज करना नहीं देगा, समझे? तो इस तरह से चीजें आप कर सकते हो। तो पंकज जी और सतीश जी, इसी तरह से इसमें बहुत सारे चेंजिंग ये हैं आपके, क्या बोलते हैं, इवेंट्स हैं। तो एक बार इन सारे इवेंट्स को आप खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है? कुछ एग्जांपल्स मैंने 2 क्लासेस में आपको बताया, बाकी एग्जांपल्स आप धीरे धीरे जब तक खुद से नहीं कहोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो खुद से कुछ रिसर्च करो, कुछ करने की कोशिश करो, जहां पर प्रॉब्लम होती है हमसे डिस्कस करो कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, फिर हम आपको समझाएंगे कि प्रॉब्लम क्या हो रही है, ठीक है? एक सर इसी एग्जाम्पल कौन सा एग्जांपल बोला है, क्या बोले समझाने? इसी एग्जाम्पल में अगर हम सर सी पर भी कोई वैल्यू लिखे तो डी पर भी टाइम आ जाए तो सर। तो उसके लिए फिर आपको एक मिनट, सी पे भी वैल्यू लिखिए तो डी पे टाइम आ जाए ना, तो कंडीशन चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कंडीशन चेंज करो, यहाँ पे एक और कंडीशन इसी लगा दो। कंडीशन के अंदर हाँ, एक नहीं एक कंडीशन तो हाँ, ट्राई करके देखो, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ना। एक पे आ रहा है तो बाकी सब पे भी आएगा, तो आप एक बार ट्राई करो, नहीं होगा तो फिर बता दूंगा आपको, ठीक है? तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके, बाय।